रेखा सरकार बनने के बाद में जो हिंदू मुसलमान हुआ है, ये कैसा इंसाफ मांग रहे हैं, कौन सा इंसाफ मांग रहे हैं ये। तो ये जो बजरंग दल वगैरह हैं या इसी तरह के जितने भी टिड्डी दल हैं, ये इनका तो मकसद ही दिल्ली में अमन और चैन को नुकसान पहुंचाना है। आज वो मुसलमान को मार रहे हैं, कल मुसलमान नहीं मिलेगा तो दलित को मारेंगे, दलित नहीं मिलेगा तो किसी और को मारेंगे, क्योंकि इनको तो नरबच्ची बन गए हैं, इनको तो खून पीने की आदत बन गई है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं, देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। और ये नमस्कार, मैं हूं पूनम सिंह और आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज। होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण नाम के युवक की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी मुस्लिम परिवार को ठहराया गया है। उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी सलमानी जी हैं। सर, होली के दिन उत्तम नगर में घटना हुई, उसकी जानकारी सभी को है, उस पर चर्चा हो रही है, विवाद बढ़ रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये होली के दिन जो हुआ, जो ये झगड़ा हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत अफसोसजनक है, बहुत अफसोसनाक है। ये नहीं होना चाहिए था। और तरुण हत्याकांड ये हमें सबक देता है हिंदुस्तान के अंदर कि त्यौहार, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, ये राष्ट्रीय पर्व है। और राष्ट्रीय पर्व जो भी होता है वो पूरी कौम का होता है, ये सब लोगों का होता है। कुछ लोग अगर रंगों से परहेज करते हैं तो वो अपने घर में रहने चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलने चाहिए। क्या इस घटना को कोई अलग एंगल दिया जा रहा है, धार्मिक एंगल दिया जा रहा है? जी हाँ, मैं देख रहा हूँ, एक तरफ मैं वीडियो देख रहा हूँ जो दिल्ली के डीसीपी हैं उनकी देख रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं बजरंग दल की देख रहा हूँ। डीसीपी दिल्ली के कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, ये तो आपस का झगड़ा है, पड़ोसियों का झगड़ा है। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि वहीं इसको हिंदू और मुसलमान का रंग देने के लिए बजरंग दल वहाँ सड़कों पर बैठा हुआ है और ईद के दिन भी वो कत्ल करने की धमकी दे रहा है। ना रोज़े रखने देंगे, ना नमाज पढ़ने देंगे, ना ईद मनाने देंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं मनाने देंगे? ये कोई पूरी कौम का झगड़ा थोड़ी है, ये तो दो पड़ोसियों का झगड़ा है, पूरे हिंदुस्तानियों का झगड़ा थोड़ी है। ये तो दो उत्तम नगर में दो पड़ोसी थे, उनमें आपस में झगड़ा हो गया। आप पूरे देश के अंदर इस तरह की घटनाएँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो देश के लिए हितकारी नहीं है। अभी जो कार्रवाई हुई है, प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं। क्यों? ये कानून की कार्रवाई कहाँ हुई है? मकान तोड़ना कौन से कानून में दिया गया है? अवैध बोला जा रहा है कि वो अवैध था। पूरी कॉलोनी में वही मकान अकेला अवैध है या पूरी कॉलोनी अवैध है? अगर अवैध है तो ये तो झुग्गियाँ बस्ती हैं जो दिल्ली सरकार देती है जगह रहने के लिए, अवैध कहाँ से हुई? और जब मैं कह रहा हूँ ये अगर अवैध है तो अकेला ये मकान अवैध नहीं हो सकता, फिर तो पूरी बस्ती अवैध होगी, पूरी बस्ती पे बुलडोजर चलना चाहिए। एक आदमी जिसने तरुण की हत्या की वो निंदनीय और बहुत निंदनीय है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती वो हो गया। अगर हो गया तो अब हमारी सरकार को एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, मकान नहीं तोड़ने चाहिए थे, उसको गिरफ्तार कर लिए गए। 7 लोग गिरफ्तार हैं, औरतें भी, महिला भी उसमें गिरफ्तार हैं और पुलिस उसकी जांच कर रही है। जो उसमें दोषी होगा कानून के मुताबिक उसको उम्र कैद की सज़ा या फांसी की सज़ा जो भी हो वो हमें मान्य करनी चाहिए। उसके परिवार को भी मानना चाहिए कि ये बिल्कुल कानून का सही है, लेकिन मकान तोड़ना बिल्कुल नाजायज़ है। आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं? हम कार्रवाई से इसलिए संतुष्ट नहीं है, मकान तोड़ना कौन सी कानूनी कार्रवाई है? आप बताइए मुझे। क्या ऐसी कई घटनाएं देश में घटी हैं, ऐसी कई घटनाएं देश में घटी हैं, लेकिन उसमें ऐसे बुलडोजर वाली कार्रवाई नहीं हो पाई है। सिर्फ दिल्ली में ये सुनने को आया है और ये हुआ है उन पे एक मुस्लिम और हिंदू मतलब वो रूप दे दिया गया है। अगर मुस्लिम है आरोपी तो उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाए। जी, और ऐसा लखनऊ में भी हुआ है। मैं दिल्ली की घटना बता रहा हूँ। ये तो हिंदू मुस्लिम हो गया, क्योंकि मारने वाला मुसलमान है, मरने वाला हिंदू है। इसको तो मीडिया ने इसको रूप दे दिया हिंदू मुसलमान का। मीडिया ने दिया है या कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो असामाजिक तत्व जो हैं वो मीडिया को कहाँ से फंडिंग हो रही है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ
कि जो 200-250 मीडिया कर्मचारी हर वक्त वहाँ पर बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनको फंडिंग कहाँ से हो रही है? सरकार को ये जांच का विषय है, ये जांच करनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। ये एक पड़ोसियों का झगड़ा बस खाली पड़ोसियों को बताया जाए। अगर आप देखें तो पालम में भी हुआ, वहाँ मरने वाला भी हिंदू है और मारने वाला भी, उसका मकान क्यों बुलडोज नहीं हुआ? लखनऊ में हुआ, वहाँ एक दलित लड़के, नौजवान लड़के को एक पंडित ने मार दिया, उसका मकान दमेदोज क्यों नहीं हुआ? और अगर ये बुलडोजर ही इंसाफ है तो लखनऊ का ही एक 12 साल का बच्चा जो रोजगार था उसको बुला के गोली मार दी गई माथे पर, उसको ख़त्म कर दिया गया, तो उसका मकान क्यों बुलडोज नहीं हुआ? अगर आप इसी को इंसाफ समझते हैं तो इसलिए हमारी नज़रों में इंसाफ नहीं है। बजरंग दल, करनी सेना या विश्व हिंदू परिषद कर रहे हैं वो लोग आके। और कल मैंने एक वीडियो देखा जिसपे वो उत्तम नगर में आके सामने से नारेबाजी कर रहे थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। इस पर आप क्या कहना? वहाँ बैरिकेटिंग था, पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखा था, लेकिन वो बाहर से जा कर के जय श्री राम का नारा लगा रहे थे और हमें इंसाफ चाहिए, हिंदुओं को इंसाफ चाहिए, इस प्रकार बोल रहे थे। तो क्या कहना चाहेंगे? ये कैसा इंसाफ मांग रहे हैं? कौन सा इंसाफ मांग रहे हैं ये? भाई उसने उसका मर्डर किया, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया, अब मुकदमा चलेगा। जो कानून को सही लगेगा उसको वो सज़ा दे दी जाएगी। आपको लगता है ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये जो बजरंग दल वगैरह हैं या इसी तरह के जितने भी टिड्डी दल हैं, ये इनका तो मकसद ही दिल्ली में अमन और चैन को नुकसान पहुंचाना है। ये नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ चैन से रहें। हमारा दिल्ली में बड़ा अच्छा सुकून था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि रेखा सरकार बनने के बाद में जो हिंदू मुसलमान हुआ है, तो इन लोगों ने पहले नहीं देखा। एक आदत बन जाती है, एक आदत बन जाती है लोगों की। आज वो मुसलमान को मार रहे हैं, कल मुसलमान नहीं मिलेगा तो दलित को मारेंगे, दलित नहीं मिलेगा तो किसी और को मारेंगे, क्योंकि इनको तो नरबच्ची बन गए हैं, इनको तो खून पीने की आदत बन गई है। कोई नहीं आता, मैं बताया तो आपको, पालम में कोई नहीं गया, लखनऊ में कोई नहीं गया। ये तो बहुत सारी घटनाएं हैं। अगर हिंदू ने हिंदू को मार दिया तो कोई बोलता ही नहीं है। ये लोग सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं, आपके कहने का ये मतलब? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं, देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। और ये आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, देखा तो नहीं है लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, इतिहास गवाह है इन चीज़ों के कि ये लोग देश के लिए फिक्रमंद ना थे ना हैं। इन्होंने कल भी अंग्रेज़ों की चाटुकरी की थी और आज भी आप देख सकते हैं ये देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपस में झगड़ा करा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। आप अपने घर में देखिए, अगर आपके घर में 4 भाई हैं, आपके 4 भाई हैं, चारों एक साथ रहते हैं, तो वो घर कितनी जल्दी तरक्की करता है। और वो चारों अलग अलग हो जाते हैं तो किसी भी भाई को कोई कारोबार अच्छा नहीं चलता है, कोई बिजनेस अच्छा नहीं चलता, किसी को खाना ढंग में नहीं मिलता, किसी को पहनना ढंग में नहीं मिलता। तो ये पूरे देश के अंदर अमन और शांति के दुश्मन है ये। अभी अभी आपने कहा कि दिल्ली में जब रेखा गुप्ता जब से सीएम बनी है तब से माहौल खराब हुआ है, कैसे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा जब से रेखा सीएम बनी है। मैंने ये कहा कि पहली बार इस तरह से इतने बड़े स्तर पर बजरंग दल सड़क पर बैठकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? और आपकी सीएम गुप्ता जो दिल्ली सरकार की सीएम हैं, उनको कौन से अधिकार के तहत उन्होंने रात में जो है आदेश पारित करके उनका मकान तोड़ने के आदेश दे दिए? क्या ये उनके अधिकार क्षेत्र में है? मेरा सवाल है आपसे, क्या ये आपके अधिकार क्षेत्र में है? आप चाहते हैं कि तरुण को इंसाफ मिले? तरुण को बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। तरुण के लिए हम बिल्कुल दुख है, हमारे सीने में दर्द है उसके लिए, उसके परिवार वालों के लिए। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह उनके इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े, मेरा पूरा परिवार, मेरे पूरी कौम, और जो माँ हैं उनके परिवार वाले हैं, उनको ऊपर वाला इसमें इतना हिम्मत और हौसला दें जो इस गम को बर्दाश्त कर सकें वे लोग। और आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि ऊपर वाले ने जब इस दुनिया में आपको भेजा,
आपको जबान दी, आँख दी, दिमाग दिया, हाथ दिए, पैर दिए, इनका खुद इस्तेमाल करें। किसी एक के कहने पर अगर किसी ने एक जय श्री राम का नारा लगा दिया और आप पीछे लग लिए पत्थर लेकर, तो आप उसका पत्थर देखने उठा के क्यों भाग रहा, उसका पहले ही संज्ञान ले लें। उनके भीड़ में शामिल ना हो। पहले हमें जानकारी करनी चाहिए भाई, जैसे ये तरुण का झगड़ा है, पहले हमें जानकारी चाहिए इन दोनों भाइयों का झगड़ा क्यों हुआ, मर्डर हो गया। ये दुख की बात है, इसमें कोई खुशी वाला माहौल नहीं है, ये बहुत बड़े दुख की बात है। मजहब इस्लाम हमेशा कहता आया है और कह रहा है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, और जब एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल का दर्जा दे दिया जाता तो हम उस आदमी को शैतान का दर्जे में खड़ा कर देते हैं। वो मुसलमान नहीं हो सकता।